सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, अब हम मंजिल पर उपस्थित हो चुके हैं और सिंधी ग्रंथ है, प्रकरण 1 है, चौपाई नंबर 6 तक हुआ है और 6 को हम पाठ करेंगे। चौपाई नंबर 6। धानी मुहजी रूहजा गिन्नी वे विसराई, पेश ते पेचन में बड़ी जार बढ़ाई, बड़ी जार बढ़ाई। सतगुरु महाराज की जय। धनी मुहजी रूहजा, धनी धनी मुहजी मेरी, रूहजा आत्मा के, मेरे आत्मा के धनी। गिन्नी बेई ले गई, बिसराई बुलने ले गए। हम बैठे हैं मुलमिलाव, राज्य को ही देख रहे हैं, राज्य के साथ ही हैं, राज्य के चरण से नाखून से लेकर के शीर्ष तक सारा श्रृंगार हृदय में है और पूरा 64 थंब 60 मंदिर, एक एक रंग और एक एक प्रेम में सभी धाम के कण कण में सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम सुंदर जीवन सुंदर का शीतलता नरमय कोमलता सुगंधित यत्र तत्र सच्चिदानंद व्यापक धाम धनी को लीला में मस्त धनी के साथ रहने वाला मेरा अंतस्करण, बस थोड़ी सी इच्छा धनी ने प्रकट कर दी कि एक पातशाही अरस की दूजा वायदत इश्क ये देख लाओ ने रूहों को पहले दिल में लिया हक होते ही कहाँ राज्य के हृदय में अक्षर का खेल का नक्शा आ गया, तो उस खेल के नक्शा ने इतने धाम सच्चिदानंद में रहने वाले कहाँ ये असर जड़ दुख शरीर संसार व्यवहार कुल मर्यादा मेद मर्यादा लोक मर्यादा अनेक प्रकार का जाति पाति वेशभूषा पता नहीं ये विचित्र ब्रह्मांड ने गिन्नी बेई ले गई, बिसराई इस भूलन ने ले गई। ये क्या भूलन का खेल डाल दिया धनी, स्वयं सच्चिदानंद वाला भी असत जड़ दुख में अटक गया। असत जड़ दुख वाले को सच्चिदानंद में अटक जाना ये तो संभव है, लेकिन असत जड़ वाले जो सच्चिदानंद वाले असत जड़ में भूल जाना ये कितना विडंबना है। सारी को न बुद्धि काम करती है न कुछ मन काम करता है, सारा इंस्ट्रूमेंट ही बदल दिया। हे धनी, ये भूलन का अपना एक उसका एरिया है, भूलन का अपना सामग्री है। जैसे स्विमिंग करना हो तो स्विमिंग का कपड़ा अलग होता है, नरक भोगना हो तो नरक का वजूद अलग होता है, देवलोक में हो तो देवलोक का अलग होता है, और योग माया समावृता, योग माया का योग माया का श्रृंगार अलग होता है। ऐसे राज्य महाराज परम धाम का मेरा पात्र जो है, परम धाम का मेरा जो सामग्री है, परम धाम का सच्चिदानंद का मेरा आपका प्रेम पीने का मेरा जो साधन है, मेरा आँख है उस परम परात्मा के आँख में आपके सिवाय कुछ भी नहीं है। उस आँख के तारे में धाम है, धनी है, परम धाम है। वहां पर उस आँख के रानी में तो अक्षर भी नहीं था। पता नहीं ये क्या इच्छा प्रकट कर दिए भूलन का कि अक्षर का खेल देखने के लड़ाई में ऐसा ब्रह्मांड का आपने दिखा दिया कि बार बार कहने पर भी ये अंतस्करण ऊपर उड़ता नहीं है और डायरेक्ट हॉटलाइन सच्चिदानंद सुरता का ज्ञान परात्म का ज्ञान देने पर भी सुरता सोई पड़ी है और इसको एक झटका भी नहीं लगता अपने अपने धाम के लिए। हे राज्य महाराज, इसलिए पेशते पेचन में, पहला तो पता भी नहीं था कि मैं कहाँ पर पीछे जा रहा हूँ, लगता रहा था कि यही सब कुछ है,
सुअर को पूछा था नारद जी ने, स्वर्ग जाओगे तो न, मैं ये नारद ये सुगरीय बुद्धि ने कहा वहां क्या मेरा खुराक मिलेगा। नारद कहता है स्वर्ग में अमृत बहता है, सूर कहता है मैं वो नहीं जानता, लेकिन मेरा खुराक मिलता है कि नहीं मिलता है। इस सुरता को सच्चिदानंद राज्य का धाम महल में मंदिर प्रेम सारा का सारा खजाना दे रखा है, लेकिन ये जीव के संगत में सुरता कि यहाँ पड़ी हुई है अभी पता चला, नहीं तो पहले तो इतना भी पता नहीं था कि मैं जिसमें पड़ी हूँ ये दुखदाई है, ये भी यही सुख मान करके बैठा था। लेकिन अच्छा हुआ राजी महाराज आपने इससे निकाल करके कम से कम मैं धाम की हूँ, मैं धनी की हूँ, मेरा अपना अस्तित्व है, मैं उस दिव्य धाम का प्रेम का पात्र हूँ, इतना तो होश में आए धनी। और वहां खड़े होकर के देखा तो संसार में तो सभी सुंदर साथ मेरी परात्म वाले देखता हूँ, तो यहाँ खेल में तो बैराट की जाली भी है, वेद के जाली भी है, लेकिन दूसरा एक जाली जो वो प्रतिष्ठा का मान का सम्मान की जाली में तो वो ऐसे लगे हुए हैं। सब आत्माओं को मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो कहा बड़ी जार बढ़ाई। इसीलिए चौपाई नंबर 7 में श्री इंद्रावती आत्मा का हाटिली प्रेर बहता है कहते हुए कि मुंह मंगी आ देखराई। मुंह मैंने, मगी जो खेल मागी थी, आ आपने, देखराई दिखा दी। करिया गाल क्यों, करूं बात कौन से, किसकी, कैसे। करिया करूं बात गाल बातें, कहीं कई, कौन सी, किसकी बात। हाणे अब चोराइए तो चुआ, चोराइया तो चुआ थी, चोराइए बुलवाते हो तो चुआ थी बोलती हूं। हवे हाणे अब चोराइए तो चुआ थी, बुलवाते हो तो बोलती हूं। गाल गरी थई, गाल गरी थी पेई, गाल बातें गरी थी भारी भई, गाल बातें गरी थी भारी होकर पेई पड़ गई, मतलब बातें बहुत भारी हो गई। शब्दार्थ हो गया होगा। मुंह मगी आ दिखा रहे, मैंने मांगी आपने दिखाया। करिया गाला के, करूं बात कौन सी। आने चुराइए तचुआ, अब बुलवाते हो तो चुआ थी बोलती हूं। गाल गरी थी पेई, बातें भारी होकर पड़ गई। राश्यमाजे सुंदर साधाम धनी श्री प्राणनाथ, राजश्यामाजे सुंदर साधाम धनी श्री प्राणनाथ। सतगुरु महाराज की। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के उस सुंदर वातावरण में सभी अपने अपने कुटिया में बैठे हुए हैं। चौपाई उतर रही है, ब्रह्म आत्माएं लिख रही है, अच्छे अच्छे हैंडराइटिंग वाला
चौपाई लिखते हैं। और चौपाई लिखने के लिए पेपर चाहिए, तो 36 कारखानाओं में से पेपर का कारखाना भी है, कोई वहाँ लगे हुए हैं। 36 कारखाना में इंक बनाने की एक कारखाना है जिसको स्याही का कारखाना बोलते हैं। स्याही बनाने, वहाँ स्याही बना के किस में रखूँ, तो डिब्बा बनाने वाला, मटकी का डिब्बा बनाने वाला भी लगे हुए हैं। और कलम भी बनाना चाहिए, तो जंगल से वो कलम वाला लकड़ी ला कर कोई कलम बना रहे हैं, लिखने वाले लिख रहे हैं। और सारा पेपर तैयार करके जिनके हैंडराइटिंग अच्छे हैं वो प्राणनाथ जी के मुखारबिंद में ऐसे देखते हैं, जो भी वाणी निश्रित होती है मुखारबिंद से उसको तुरंत पेपर में रख रहे हैं, चारों ओर बैठे हुए हैं। किसी का कुछ चौपाई छूट जाए तो दूसरा लिखा हुआ होता है, तो सबको मिला करके फिर स्वाध्याय करते हैं। और बैजू महारानी का जमात जो है भोजन सेवा में लगे हुए हैं। सब कोई पालकी बिछा रहे हैं और पालकी बना रहे हैं, कोई पावड़ा बिछा रहे हैं। और धनी जो सुबह उठ करके जहाँ जाना है और वहाँ पावड़ा बिछाया जा रहा है, और वो सब पावड़ा के ऊपर धनी लटकते मटकते चलते हैं और सबको आनंद देते हुए फिर थोड़ा कुछ घूम घाम के धाम मोहल्ला के चारों तरफ ब्रह्म मुनियों की कुटियाओं में होते हुए बुलाते हुए सुंदर साथ पीछे से गा रहे हैं, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, झूम रहे हैं। और गाते गाते रंग महल में पहुंच जाते हैं और पूर्व दिशा में आते हैं और अमृत वन के बीच के दो मंदिर के चौड़ाई से रास्ता से निकलते हैं पूर्व की ओर नजरा करते हुए। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। देख रहे हैं सामने में पाट घाट है और पाल का वृक्ष है, 5 भूम 6 चांदनी बड़ो बन के बंदिश की रोश है और पुखराजी रोश है। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। पाट घाट के देवरी में जहाँ रामत कीजे राज, रतन जड़ित के महल में कीजिए रंग बिलास। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। बामती प्राण जी मानिक के घर से आगे निकलते हैं, पीछे पीछे सुंदर साथ गायन करते हुए परमधाम का 25 पक्ष का गायन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और बैजू महारानी के मोहल्लाओं के पीछे से जो नदी है और उस नदी किलकिला के बगल में उस पार जाते हैं और आम का घाट वहाँ पर आज भी है। वहाँ जाके चरण स्पर्श करते हैं और याद दिलाते हैं जैसे हम यहाँ आए थे तो यहाँ के जाति लोग बोलते थे कि यहाँ विषा ये पानी विष युक्त है, तो उसको चरणामृत यानी कि चरणामृत जैसे शीतल हुए थे और लोगों ने कहा अरे ये तो कालिया नाग को दमन करने वाला परमात्मा श्री कृष्ण साक्षात हमारे गांव में पधारे, तो आरती उतारी गई, लोग खुश हो गए और ऐसे सुंदर वातावरण के स्मरण करते हुए फिर अपने बंगला जी में आते हैं। और घुमट जी उस समय में ध्यान का कक्षा बना हुआ है, वहाँ जाते हैं और फिर ध्यान में बैठ जाते हैं और धनी से कहते हैं मुंह मंगी आ दिखा रिया। हे राजी महाराज, दिव्य परम धाम की सच्चिदानंद भूमि में ये उपजाए हमारे धनी सो तो बातें अति घनी। ये जो खेल संसार जो है जो दिखाई दिया है ये आपने ही उत्पन्न करवाया है, लेकिन फिर भी जो है हमने मांगा, मुंह मांगी मैंने मांगा, आपने दिखा दिया पूरा अक्षर को भी दिखा दिया, बेहद दिखा दिया। और इतने विशाल 25 पक्ष परम धाम के अंदर में से छोटी सी एक बिंदु की तरह खसखस के दाने में दिखाई 14 तवक और अक्षर के एक सपना का थोड़ा सा बिंदु अव्यकृत ब्रह्म का मन के अंदर थोड़ा सा मन का भी मन बिंदु में मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य नाम सारे नीड के निराकार निरंजन आवरण डाल दिए और विशाल ये क्षर ब्रह्मांड आपने दिखा दिया।
और देखा हमने नारायण देखा, शेष नारायण देखा, 88 ऋषि महर्षि देखे, 4 वेद देखे और संपूर्ण शरीर के 5 तत्व देखा, हड्डी देखी, चमड़ी देखी, दुख देखा, सुख देखा, सब कुछ देखा। उसके अंदर एक चेतन का सार के बाद भी वेदों के द्वारा देखा। धनी सब ये संसार स्वप्निक ब्रह्मांड में स्वप्निक चेतना भी देखा और स्वप्निक चेतना का मालिक ईश्वर भी देखा और अक्षर के आंख खुलने पर सबका कल्याण है ऐसा भी देखा। आपने दिखाया, हमने देखा। धनी आपने उतना ही खेल नहीं दिखाए, खेल के अंदर आपने परात्म भी दिखा दिया। आपने क्या क्या दिखाया बताऊं? और ये सब दिखाने की चाबी जो है आपने तारतम ज्ञान तारतम महामंत्र लेकर आया, जो आपके दिल की चाबी थी। और तो और क्या कहूं, ये वाणी गरजत माद संसारा खोजी खोजे मिटावे अंधार। इतना खोल के बता दिए वाणी ने कि राज्य के दिल की बातें भी इस तारतम्य में कई रूप। तो मुंह मांगी आ दिखा रही धनी, मैंने मांगा खेल, आपने दिखा दिया। और खेल के अंदर मैंने आपके दिल की बात नहीं मांगी। क्यों? मुझे पता ही नहीं था आपके दिल में क्या खजाना है, ये मैंने नहीं मांगा, ये तो आपने दिया, बिना मांगे आपने दिया। क्यों? आप हम आत्मा के प्रति कितना मेहर, कितना कृपा वर्षाते हो। हमको तो पता ही नहीं था कि हमने आपसे प्रेम की दावा लिया, और वो प्रेम तो भूलन में दिखाई देता है, पता चला। और भूलन ऐसा कि बस अब इतना ही कहते हैं, हम जैसे तुम जिन करो, मैं तलप तलप जाए जो। हे धनी, भूलन में हमने सही अर्थ में बढ़िया से भूला। वो भूलन भी तब याद आया जब आपने याद दिलाई। कितना बढ़िया से भूले कि मेरा सच्चिदानंद स्वभाव को माया ने ऐसे ले गई, गिन्नी बेई विसराई। भूलन ने ऐसा ले गया, ऐसा ले गया, न धाम का ज्ञान, न धनी का ज्ञान, न प्रेम संवाद का ज्ञान, न वो अपना परात्म का ज्ञान, न कुछ। मेरा 3 मिनट का सपना, मेरा जागृत का 27 घंटे 23 घंटा और 57 मिनट का सारा मेरा जागृत का सारा पर्व भुला देता है, सारा संबंधी भुला देता है, सारा घर महल मंदिर सब भुला देता है मेरा 3 मिनट का सपना, और जा करके दूसरा ही ब्रह्मांड शुरू हो जाता है। ऐसे अनुभव है, लेकिन ये अनुभव प्रत्येक जीव के अंदर है धनी। लेकिन आपने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की, मेरे अंदर तो अक्षरातीत परम धाम का प्रेम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपकी इच्छा से अक्षर के भूलन में हम भूले हुए, ये भी आपने दिखा दे। इसलिए मैंने अभी धाम भी देखा, धनी देखा, मैं परात्मा को भी देख रही, मैं परात्मा को देख रही हूँ और परात्मा का आसन देख रहे हूँ, परात्मा के ऊपर चौदवा देख रहे हूँ, और मूल मिलावा में देख आपके सिंहासन, आपके चरण से लेकर के आपके सिर तक श्यामा जी के श्रृंगार, एक एक पर मूल भागों को सारा कुछ देख रही हूँ। लेकिन उठ नहीं पाती हूँ, न बोल पाती हूँ। और देख रहे हैं जरूर, उतना ही नहीं, बैठे बैठे मैं अक्षर का खेल भी देख रहे हूँ, अक्षर का बेहद अखंड रास भी देख रहे हो, और सारा विश्व का आनंद में जीव किस तरह से भविष्य में नाचेंगे उछलेंगे, वो भी सारा मैं देख रहे हूँ। लेकिन देखकर आई, आपने देखा है तो देखा। मैं मांगी, आपने दिखाया, लेकिन बिना मांगे भी आपने दिखाया। आपके हृदय की बातें जब आपने बताई ना, तो पता चला कि प्रेम तो आपके पास कितना है। आप तो प्रेम के सागर हैं, प्रेम के भंडार हैं, और हमने थोड़ा सा बिंदु प्रेम में अपना तुजुक दिखाया। सौ मेरे देखो अजमाए के ऐसा बोला, एक की अजमाइश में हमारा ये हालत हो गया। यानी हाथ जोड़ के आर्जी करते हैं, अब बस अभी भी आपके हृदय में बहुत कुछ मेरे देने के लिए है। मैं आग्रह करता हूँ, मुझे बिना मांगे आपने अपने दिल की बात कह दी, तो अब मांगना मुझे शर्म आता है। मैंने आपसे मांगने का अर्थ होता है कि आप निष्ठुर हैं। दुनिया वाले मुझे बोलेंगे कि तुम्हारा पति इतना निष्ठुर है कि तुम मांग रही हो। धनी, वो दुनिया वाले हमने देखा है, बहुत चिल्ला के बोल रहे हैं, वैकुंठ में दिखाते हैं, स्वर्ग में दिखा के बोलते हैं
कि वो बोल रहे हैं तन की जाने मन की जाने जाने दिल की चोरी, उन ठाकुर जी से क्या छिपाओ जिनके हाथ में डोरी करके, उनका तन का मन का सब जानने वाला उनका मालिक बोल रहे हैं। और मैं सुहागिन, मैं सुरता, मैं आपके अर्धांगिनी, क्या आप मेरे तन की बातें मेरे दिल की बातें आप नहीं जानते हैं? आप सब कुछ जानते हैं। मांगना मेरा आपके बदनामी है, ये मैं मांग नहीं सकते, लेकिन आप समझते जरूर है। लेकिन समझ करके भी आप देरी करते हो, इसमें मुझे इतना तड़पन होता है कि कहूँ तो अपने पति को, अपने मालिक को क्या कहूँ। दुनिया बदनाम बोलते हैं, दुनिया निष्ठुरी समझते हैं, दुनिया कठोर हृदय वाले समझते हैं, और आपके ऊपर कही बात मुझे सहन नहीं होता है, इसलिए मैं छुप छुप करके रोती हूँ और आनंद रोता रमिए एवं मेरा श्वास अटक जाता है, मेरा हर कुछ बंद हो जाता है और चल भी नहीं सकती, लेकिन आप फिर चला देते हो। इसलिए करियां गाल के किससे बात करूं, मेरी दिल की बातें किससे बात करूं धनी, किसको सुनाऊं? सुनता कौन है? सुने तो भी समझता कौन है? समझने वाले मेरी आत्माओं के, मेरी सुरताओं के ऊपर आपने फरामोशी डाल दिए। या तो फरामोशी हटा दो, तेरी मेरी बात सुने, या तो फिर मेरे ऊपर फरामोशी डाल दे, मैं भी संसार में मग्न रहूंगा, कम से एक तरफ का आनंद तो लूंगा। लेकिन ये थ्रेशोल्ड में बैठा करके ना आप उधर के बनाते ना इधर के बनाते, बीच में क्यों लटकाते हो धनी? पर्दा खोल दो, शरीर हटा दो, मैं आपसे टोटली अद्वैत बन जाऊं। मुझे तड़पने के में, मुझे तड़पने के अंदर कितने, आपके अंदर कितना दुख है, मुझे ये भी आपने दिखा दिया, ये और टेंशन का विषय हो गया। मेरे तड़पन में आप कितने दुखी होते हो वो भी चीज मुझे समझ में आ रही है। तड़पना नहीं चाहते हो कि मेरा तड़पन में आप भी तड़पोगे, मेरे दुख को देख करके आप दुखी होगे, इसलिए मैं दुख दिखाना नहीं चाहता। इसलिए हे धनी, ये मेरी दिल की कोर की, फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट, मेरे हृदय के गुफा से मैं बोल रहा हूँ, जहां पर आप बैठे हुए हो और उसी गुफा से आप इस प्रेम का प्रभाव बैठा रहे हो। एक ही दिल में आप बैठे हैं, उस दिल में सारा सर्कुलेट खून भी चलता है तो आपसे चलता है, वहां का भावना भी नाचती है तो आपके सिवाय उस दूसरा भावना है नहीं। ऐसे कोने के हृदय में मैंने रखा हूं, लेकिन आप वो आवाज को सुन सुन करके भी कान बंद कर देते हो और मुझे तड़पाते हो, और मेरे तड़पन में आप दुखी होती हो, ऐसा ज्ञान भी देते हो। मैं कहाँ जाऊं, क्या जाऊं, और की करिया केड़ा बन जा, कहाँ जाऊं, क्या करूं मैं? हे धनी, करैया गाल के मेरा है कौन? आपने ऐसा ज्ञान, निशंक ज्ञान दिया कि यहाँ तेरी बात सुनने वाले कोई नहीं है। तू सपना देख रही है, सपना में तेरी जागृत की बात कोई नहीं समझते हैं। आपने ऐसा निर्णय ले दे दिया है, और मैं देख भी रही हूँ कोई सुनने वाला नहीं है, और सुनने वाला एक ही आप हो। और मेरी भाषा को, मेरे घर की बातें सुने, मेरे घर के मालिक सुनते हैं, मेरे पति सुनते हैं, मेरे आत्मा के, मेरे प्राणनाथ सुनते हैं, लेकिन उन्होंने सुन सुन कर भी कान जो है बंद करके रख दिया। ऐसा लग रहा है, क्यों? न कुछ दर्शन देते हैं, न कुछ आवाज देते हैं, बस तड़पना ही तड़पना, तड़पना ही तड़पना। ये मैं कहाँ लेके जाऊं ये तड़पन? बाहर तो निकल नहीं सकता हूँ धनी, बाहर तो निकल नहीं सकता हूँ। मैंने देखा हूँ बाहर विष्णु के भक्त नाच नाच करके उछल रहे हैं, वो कष्ट में पड़े तो विष्णु भगवान स्वयं चतुर्भुजी आकर के, मैं बोलो बस तुमको क्या दुख है करके, उन्होंने वो ध्रुव को तो अपने लोक बना के दिए हुए हैं। सालों के सामीप्य, स्वरूपे, सहज, 4 प्रकार के मुक्ति दे दे करके त्रिदेव ने उनके भक्तों को रखा हुआ है, और वो सारा विश्व के सामने उन्होंने तथास्तु बोल करके सुदर्शन चक्र घुमा करके सब भक्तों को उन्होंने रक्षा की है। वो 12 हल्ला है बाहर, और आप मुझे जो प्रेम का महत्व बताने के लिए आपने मुझे ये एकांत मिलन दिए हुए हैं, लेकिन मैं ये हल्ला नहीं कर सकता। इसलिए धनी, मेरी जो आवाज को सुनने वाली मेरी आत्माओं को तो पर्दा खोल दो, ताकि मैं उनसे तो शेयरिंग करूं, उनके साथ तो कम से कम बांटूं मेरा दुख। या तो स्वयं आ जाओ मेरी बात सुनने को, या मुझे आपके चरण में उठाओ, मुझे बीच में ये
पतला सा ये जो शरीर का पर्दा मत रखिए, मैं इसको जला देना चाहती हूँ। करिया गाल के किसके साथ बात करूं? इसीलिए हे धनी, अब मेरा श्वास रुकने वाला है। अब आई श्वास जो है अब अंदर गया, अब ये बाहर निकलेगा जैसा नहीं लग रहा है, निकल गया। अंदर जाएगा जैसा नहीं लग रहा है धनी, गया अंदर भी। इस श्वास के आने जाने में आपका विरह ही रोह रही है, तो क्या आपका दिल तड़पता नहीं है? आप दर्शन दे नहीं सकते हो, आप बुला नहीं सकते हो? कब तक तड़पाओगे धनी? आने चोराइए तो चुआ थी। अब आप कुछ बोलने लगाते हो तो बोल देती हूँ, चुप करवाना तो चुप कर देते हो। अब मेरे बस में कुछ भी नहीं, पहले भी नहीं था, बीच में भी नहीं था, अभी भी नहीं है। लेकिन आपके अंदर इतना विडंबना है कि आप जो है ना इतना जोश देते हो, इतना जोश देते हो और बोलवाते हो, और बोलते बोलते ऐसा लगता है सामने वालों को कि इंद्रावती को धामधनी मिल गए हैं, वो नाच रहे हैं, ऐसे करके आप बुलवाते हो, जबकि मैं अंदर से खाली हूँ। अंदर से खाली इस अर्थ में कि आपको सब कुछ देखिला पा लिया, सब आपसे ही हो रहा है, लेकिन आप मेरे लिए क्यों पर्दा के पीछे बैठे? बस इसी की झगड़ा है मेरा। सब दुनिया वाले बोल रहे हैं, सब 12,000 ब्रह्मात्माएं, जो भी ब्रह्मात्मा जो जागी है, जो ईश्वरी आत्मा जागी है, पूरा जीव जो भी 5,000 10,000 जो इकट्ठा हुए हैं 70 साल के अंदर में, सब काम कर रहे हैं। जो अपना वो मुझे पावड़ा बिछा के लिए जा रहा, मुझे प्राणनाथ बोल रहे हैं, मुझे हक की स्वरूप बोलते हैं, और वो मुझे इतना, ये सब आपकी मेहर में जाने, लेकिन आप मेरे पर्सनली मेरे जीवन में मेरे आत्मा की आवाज में आप क्यों नहीं खड़ा होते हो? फिर बहुत समय आपसे बोल करके फिर ऐसा लगता है मैंने ये सारा धनी को क्यों कहा। वो थोड़ी ने दूर हैं, वो तो अंदर बैठ के तो ये बोल रहे हैं, उनके ही कारण से तो सर को आनंद आ रहा है। फिर लगता हूँ मैं हैरान हो जाती हूँ, फिर मैं मौन रहना चाहता हूँ, लेकिन आप मौन भी बैठने नहीं देते हो। बोलते हो अंदर से इंद्रावती तुम मौन बैठेगी तो फिर ये बेचारे सुंदर साथ क्या करेंगे, इसलिए बोल 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 बोलते बोलते अपने 18,000 चौपाई बोलवा चुके हो, अब कितना बोलूं? बोली बंद कर दो धनी। आने चुराइया तो चुआ थी। आपने बोलने को बुलाया, बोल दिया, लेकिन सुंदर साथ जी, लेकिन धाम धनी गाल गरी थी पे, लेकिन ये खेल मांगने का जो बात है ना बहुत भारी पड़ गई। खेल के अंदर आने के बाद बहुत भारी पड़ गई। मांगना तो थोड़ा ही था कि अक्षर को खेल देखेंगे, इतना ही मांगा था, लेकिन इसके पीछे इतना बिरहा में रोना पड़ता ये मालूम नहीं था दानी, इसीलिए बहुत भारी पड़ गई। महाकारण तो छोटा है धनी, लेकिन कार्य बहुत बड़ा हुआ। पता नहीं अब यहाँ से भी फिसल जाएंगे तो फिर इस जीव 84 लाख पार करके जीव कब आएगा? अब कब ये जीव पात्र बनेगा? पात्र में कब सुरता प्रवेश होगी? और सुरता को कब ऐसे धामधनी मिले, ऐसे समझ मिले, और फिर मूल मिला को ध्यान करके उठे? भारी पड़ गई धनी। आपने ये क्या तमाशा दिखा दिया ये ब्रह्मात्माओं को। मैं तो थोड़ी बहुत आपके दिल की बात तो समझता हूँ कि ये प्रेम दिखाने के लिए इशारा किया है, मुझे प्रेम तो समझ में आ गया है। इतना मेहनत करने पर मुझे इतना समझ में आ रहा है। वो बेचारे ब्रह्म आत्माएं, वो बेचारे कितने सुंदर साथ और आना बाकी है। कोई आकर के खेल देख रहे हैं, कोई भटक रहे हैं, कोई वहाँ वहाँ कहाँ कहाँ मुझे जो मिले हुए हैं वहाँ से चिट्ठियाँ आ रही। धनी आप बोल रहे हैं कि अब आपका जाने का समय हो रहा है, ये लीला पूरा हो गया, ऐसे आप बोल रहे हो, आप जाने हम पहले जाएंगे करके, उधर से वो बोल, उधर से मुझे इतना पीड़ा में क्यों रखे हो? या तो सबको उठाओ, या मुझे किसी को पता ही नहीं चले इस तरह से उठा दो, या तो फिर आप प्रत्यक्ष हो जाओ, सबको लेके जाओ। मैं ये तड़पन सहन नहीं कर सकती, भारी पड़ गई है। खेल मांगना बहुत भारी हो गई।
संसार में ऐसा गुण है, जोश में घर बड़ा बना लिया लेकिन वो जस भारी पड़ गई, अभी मेंटेनेंस मुश्किल हो गया। खेल में इतना बड़ा फैक्ट्री बना दिया, फैक्ट्री भी गले का तोक हो गया है। अभी तो मकड़ी के तार के समान मैं परेशान हूं, मकड़ी की जाली की तरह से लोग आवाज देते हैं, पश्चाताप का जलन लोग उगलते हैं अपने मुख से। जब हे राजी मैं भी ऐसे ही बोलूं कि खेल मांगना भारी पड़ गया। उनके वो सब भारी पड़ने में जो उदाहरण मैंने बोला कि फैक्ट्री बना करके उलझ में गए, उनके पीछे तो दुख से चिल्ला रहे हैं। मैं तो इतना प्रेम से और इतना वननेस से चिल्ला रहा हूं, धनी एते सुख तेरे बिरह में तो कौन सुख होशी बिहार। मुझे उस बिरह के पीछे आपका संबंध का गहराई का वो सुख है, लेकिन फिर भी मुझे सहना मुश्किल हो रहा है। ये जो वजूद जो आपने दिया हुआ है, इतना तारतम्य इसको काया परिवर्तन हो गया है, सहने का ताकत इतना रखा हुआ है, लेकिन फिर भी कालमाया का शरीर है। मुझे तड़पना है तो मुझे परात्मा में तड़पा दो ताकि वो सहने की शक्ति है, लेकिन ये शरीर छूट न जाए, इसलिए मुझे बीच में यहाँ पे खड़ा रखे हो। मुझे इस तरह से बीच में खड़ा मत रखो धनी, कि इस पार कर दो कि उस पार कर दो। मेरा एक ही श्वास आपके लिए बचाओ। अब मुझे ये श्वास संसार में खर्चा करना नहीं है, बहुत कर लिया है। अब बाकी श्वास जो है आपके नाम पर है, क्योंकि आपने ही श्वास अभी तक रखा, आप ही खींचोगे। मैं बोल तो कब से रहा था धनी, हम तो हाथ हुकुम के हक के हाथ हुकुम, इतना हमारा क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो कसम करके मैंने बहुत बार बोला था, लेकिन मेरे अंतरात्मा से उसको समझा नहीं था। लेकिन आज समझ में आ गया, अब मेरा कुछ भी नहीं है। अब जो है तरसाइए तो तरसन मोह। चौपाई नंबर 8 में उसी का कंटिन्यूस दे रहे हैं कि तरसाइए बिलखा बिलख बिलखना। तरसाइए मतलब बिलखावते, त तो तरसना, बिलखती हूँ मोह के मुझको। अगर मुझको बिलखावते हो तो बिलखती हूँ, अब मेरा कुछ नहीं। यानी आप तड़पाओगे तो तड़पती हूँ, बिलखने का बोलते हो तो बिलखती हूँ, खुशी होने का बोलते हो तो खुशी होती हूँ, लेकिन मुझ में मेरा कुछ नहीं। मुंह मंजा की न शर्यो, मुंह मेरे मंजा द्वारा, मेरे द्वारा, मुंह मंजा मेरे द्वारा, की न शर्यो कुछ नहीं सरकने वाला है। मेरे द्वारा की न शर्यो कुछ नहीं सरकने वाला है, यानी कुछ नहीं होने वाला है। मेरे से एक तिनका यहाँ से उधर नहीं जाना है। मेरे द्वारा अंदर गया हुआ श्वास बाहर आना नहीं है। सब कुछ आपके, दुनिया बोलते हैं सब भगवान बोलते हैं, भगवान करते हैं, बोलते हैं, मुझे सुनने में आया है, लेकिन मैं उतने में नहीं रुक रही हूं। मुंह मंजा की न शर्यो, मैं होश में बोल रही हूँ धनी। ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद फिर मैं ऐसा बोलूँ मैंने ये किया मैंने वो किया करके, मैं बोलने वाले भी नहीं, मैं होश में बोल रही हूँ। और मैं बिना मैं मरे नहीं, मैं को मारो मैं से, मैंने दुनिया वाला मैं को भस्म किया हूँ। एक ही मैं मेरे पास है जो आपके साथ है। मेरे एक ही पास मैं है, वो आपका मैं है, इसलिए अब इस मैं में खतरा नहीं, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं होश में बोल रही हूँ कि मेरा ये स्वप्निक मैं से कुछ सरकने वाला नहीं है। ये सारा हम तो हाथ हुकुम के हक के हाथ हुकुम, ये तो हमारा क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो कसम, मोह मंजा की न सरयो, मेरे अपने से कुछ नहीं सरकने वाला है। मेरा श्वास भी नहीं सरकेगा, अब कब तक सरकेगा ये भी मेरे हाथ में नहीं। इसलिए मैं इतना जरूर जानती हूँ कि निज नाम, श्वास श्वास निज नाम जपो, आपने जो बोला है मैं वही जानती हूँ।
और मैंने श्वास को ही निज नाम बना लिया है। मैंने श्वास में निज नाम फिट कर दिया है, इसलिए मुझे पता भी नहीं चलता है कि ये कितने बार जपता है, कितने बार बोलता है। श्वास ही निज नाम है। मैंने यहाँ तक बारीकी अपने दिमाग से कर दिया, लेकिन मैं आगे क्या करूँ? आप तो इतना में न बोलते हो, न आते हो, न खाली तड़पाते हो। संसार में राजी महाराज आपके सृष्टि में, अक्षर की सृष्टि में देखा है, नाद अनहद नाद जो बोलते हैं वो लोग, अनहद नाद, उनकी एक आवाज, ब्रह्म की आवाज आते हैं, बोलते हैं, उन्हें श्वास का बातें करते हैं। मेरा ये सब कुछ नहीं है। मेरा अनहद नाद बोलो, जो बोलो, आपने दिया हुआ निज नाम है, इसलिए श्वास श्वास निज नाम है। मैंने श्वास को रग रग को ही निज नाम बना दिया। आपके नाम से, आपके धाम से, आपके संबंध से व्यापक है मेरा गुणांग इंद्रियां, और इस इंद्रियों के पीछे जो परात्म का जो प्रेम है वो यहाँ से उमड़ रहा है। मैं सब जानती हूँ, लेकिन आप क्यों दूर बैठ के देखते हो? आप क्यों देख रहे हो? उठाओ, बुलाओ, और इतना होश में रखते हो कि इंद्रावती तेरे सिवाय कुछ नहीं होने वाला। हाँ, तेरे से कुछ नहीं होने वाला, इतना समझ देते हो। और वो समझ के आड़ पर मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरा कुछ नहीं चलने वाला, चलना आपको है। अब बुलवाते हो और आप आते नहीं हो, और न मैं दूसरा पर जाता। इतना इलम दिए कि दूसरे कहीं जगह है ही नहीं। देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोग, पातल सातों देखिया, जाग्या पीछे सब फोक, अक्षर भी मेरा संबंधी नहीं है। एक ही आप ही हो, आपने सब दिखा दिया, और बस आपसे मेरा संबंध है, और आप ही कंजूसी करते हो। इसलिए सब गालियों आजे हाथ में, सब गालियों, सब बातें, सब गालियों, सब बातें आजे हाथ में, आपके हाथ में है। आजे आपके हाथे, हाथ में, आपके हाथ में। जाने तिया करियो, जाने आपको जैसा लगता है तिया करियो, तैसे ही करो। जाने जानो तिया तैसा करियो, करो, मतलब आपको जैसा आपको करना है करो। अब मेरे पास को, मैंने मेरा हथियार को सौंप दिया। हे राजी महाराज, आपके कृपा से मुझे अनुभव है। हरिद्वार में 4 महीना शास्त्रार्थ किया। अंतिम में उन लोगों ने अपने जितने भी सिद्धांत का हथियार है मेरे चरण में सौंप दिए, और भयने रे न खंडा आरती करके मेरी आरती उतारी गई। हे सदगुरु महाराज, हे राजी महाराज, सब आपकी लीला थी। उन्होंने आज मेरे चरण में सब कुछ आरती उतारी। मैं मेरा सारा सब कुछ आपके चरण में सौंप रहे हूँ वापस। इसलिए न चाहूँ मैं बुजुर्गी, न चाहूँ खिताब खुदा है। इश्क दीजो मोय अपना, आप ऐसे इश्क के प्रभाव बढ़ा दो ताकि मैं संसार को तो जला चुका हूँ, लेकिन वो आपके जो विरह से आपके ही हृदय में प्रवेश कर जाऊं, मुझे विरह का मार्ग बन जाए। मुझे अब विरह गाना नहीं है, मुझे विरह में शरीर छोड़ना है। मुझे मछली की तरह अब भटकते हुए जीना नहीं है कि तब या तो पानी में डुबा दो या फिर उठा दो, या तो प्रेम पिला दो, या तो बोल दो कि मैं आने वाला नहीं हूं, मैं शरीर छोड़ के सीधा आपके पास आती हूँ। तरसाइए तो तरसना मोह के, मोह मंजा की न सरयो, सब गालियों आजे हाथ में, जाने तिया करियो। तरसाइए तो तरसना मोह के, आप तड़पाते हो तो तड़पती हो। आपको अच्छा लगता है मुझे तड़पाने में, तो तड़पाओ। आर यू हैप्पी ना? मुझे तड़पाने से आप खुश हो ना? बोलो हाँ आप भी। ऐसे हाँ मत बोलो, उसके बाद सेकंड प्रश्न आता है, उसके लिए तैयार रहना।
आपको मुझे तड़पाने में आनंद आता है ना। लेकिन आप उत्तर देने की जरूरत नहीं है, मैं समझती हूँ। आपको तड़पाने में अच्छा लगता है, तड़पाओ, मुझे कोई हर्ज नहीं। लेकिन आप माशूक हो, ध्यान देना, मैं आशिक हूँ। आशिक जितना उसका समझ और प्रेम है उतना ही तड़पती है। माशूक के पास प्रेम भी ज्यादा तो तड़पन भी ज्यादा है। इसलिए आपने अक्ल दी है मेरे को, आपने मुझे तारतम से आपके हृदय की बात बताई है। आप मेरे से ज्यादा तड़पते हो, इसीलिए मुझे मत तड़पाओ करके मैं बोल रही हूँ। फिर भी कोई बात नहीं, तरसाइए तो तरसा न मोहन, अगर तड़पाना है तो तड़पती हूँ। मुझे तड़प में तो आनंद है, क्योंकि मैं आज जितना आपके नाम पर आपके विदा में तड़पो उतना आप नजदीक होते हो, उतनी माया दूर होती है। मुझे तो आनंद है, लेकिन मेरे तड़पन पीछे आप तड़प रहे हो ना, वो मुझे सहन नहीं हो रहा है राज जी। इसलिए मेरा तड़पन डबल हो रहा है राज जी। मेरा पहला अज्ञान में तड़पती थी, थोड़ा थोड़ा दुखी था, लेकिन आज इतने ज्ञान दिए कि मेरे तड़पन के कारण आप तड़प रहे हो, इसलिए मुझे और तड़पन बढ़ गया है। अब मैं ऐसे रहूं, फिर अभी आपको इसमें मजा है तो फिर आप ले लो, मजा ले लो, क्योंकि आपकी मजा ही मेरा मजा है, आपका आनंद ही मेरा आनंद है। आपको जो मर्जी करो। अब मैं तड़पने वाली भी कौन हूँ? तड़पने वाला जो अंतःकरण रखे वो भी आपने मजबूत बना कर रखे, इसलिए तड़पा रहे। तो इतना तड़पने में कोई रहता है क्या शरीर में? कोई शरीर में रहता है क्या इतना? तो संसार में ऐसे ऐसे वृक्ष, इतना तो जो लव बर्ड करके तो संसार में आपने की सृष्टि में, आपके हुक्म से बना हुआ सृष्टि में ऐसे ऐसे हैं कि एक सेकंड भी अपना जो संबंधी नहीं मिले तो पत्ता के पीछे भी कहीं एक सेकंड वाले तो वो मर गया, ऐसे ऐसे हैं। ऐसे राजा के दृष्टांत देते, रानी को परीक्षा किए थे तो एक ही श्वास में करके पति चले गए। ऐसे ऐसे पतिव्रता की बात है कि तेरा पति कल मर जाएगा करके बोला तो सूर्य उदय बंद कर दिया था। ऐसे ऐसे 14 लोग में है पतिव्रता, उसके सामने मैं पतिव्रता अपने आप को बोलूं, धिक्कार है। मैं क्या पतिव्रता, जितना रोने पर भी धनी मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो मैं क्या पतिव्रता? मैं संसार के नाम से पतिव्रता सिद्ध होकर मैं मेरे पति बोलना पड़ेगा कि तुम दुल्हन हो, मैं तुम्हारा दुल्हा हूं करके मुझे धनी की आवाज आना चाहिए। मैं दुल्हा, तुम दुल्हा, मैं दुल्हन करके मैंने दुल्हा बोलने से नहीं होता है। आप मुझे दुल्हन करके स्वीकार करो, कर तो लिए हो, लेकिन तड़पाने में आपका आनंद आता है, यही मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए मैं दिल से बोल रहे हूँ धनी, मुंह मंजा की न सरियो, मेरे द्वारा, मेरे बीच में से, मेरे हृदय से और मेरे अपने से कुछ नहीं सरकने वाला है। एक पग भी मैं यहाँ से आगे ना आ सकती हूँ, क्यों? आपने बंद कर दिया है। और आप चाहो तो आ सकते हो, लेकिन आप भी सरकना नहीं चाहते हो। ये दोनों को बीच में ये तड़पन पता नहीं कब तक चलाओगे, चलाओ। आखिर सब गालियों आजे हाथ में, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं। आपकी मर्जी, आप चाहो तो सुहाग दोगे, आप नहीं चाहोगे तो नहीं दोगे। इसलिए मेरा कहना कुछ नहीं, जाने तिया करो, आपको जैसा लगता है वैसे करो। तरसाइए तो तरसना मोह के, तरसाइए तो तरसना मोह के, मुँह मंजा की न सार्यो, मुँह मंजा की न सार्यो, सब गालियों आंजे हाथ में, सब गालियों आंजे हाथ में, जाने तिया कर्यो, जाने तिया कर्यो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय।